इन शेरगढ़ परगनेरा यशस्वी विधायक हमारे छोटा भाई आदरणीय बाबू सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय उमेद सिंह साहब, हाँ विधायक प्रतिनिधि बाबू सिंह जी याद दिला दिए, आदरणीय बाबू उमेद सिंह साहब, मंच पर बिराजोड़ा आदरणीय ठाकुर साहब, आदरणीय राव साहब सेतरावा, आदरणीय राव साहब सोमेश्वर, आदरणीय राणो साहब, मंच पर बिराजोड़ा और मंच सामे बिराजोड़ा सभी समाज रा आगीवान, पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति युवा साथियों, आज आप सब बैठे देवराज जी री जयंती रा अवसर माथे सब जना भेड़ा होया। इन पहली भी इन कार्यक्रम रे निमित्त पिछला 15 साल में कई बार मैंने आप सब लोगों के बीच में आवण नो मौको मिलियो। मैं जो आभार विधायक बाबू सिंह जी फरमाया कि वो शिक्षा रो काल है, शिक्षा रे माध्यम में उन्नति करी जा सके, इन वास्ते इन काल में आप शिक्षा रे क्षेत्र में आपरा टाबरा ने किन तरह आगे बढ़ावा, इन वास्ते सब ने ज्यादा ध्यान देवनी आवश्यकता है। अब आप सब विकास कार्य की भी बात करी, इन शेरगढ़ परगने में मने बाबू सिंह जी कहता कि आप कने कमर कलम में ताकत में आप विभाग रो काम करनी, आप ज्यादा काम की कर हो सके उन परिवहन तरीकों आपने जो है जरूर काम करना चाहिए। आप सब लोगों का आशीर्वाद पानी रा क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दी और पानी रा क्षेत्र में अपना राजस्थान री आवश्यकता भी ही और अपने राजस्थान रे जरूरत ने देखता तक मैं देश में सब ज्यादा पैसा जो कोई एक प्रदेश ने मिल सके, क्योंकि अपना संविधान री व्यवस्था रे हिसाब हो जो राज्य री सूची रो विषय है। संविधान में 3 तरह री अलग अलग लिस्ट बनी है। एक लिस्ट है जिनमें सिर्फ केंद्र सरकार काम कर सके, दूसरी लिस्ट है जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सके, और तीसरी सूची जो केवल राज्य सरकार रो काम है उनमें भारत सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पैसा देर सहयोग कर सके, वाले इफर्ट्स ने वाले कार्य योजना ने आगे बढ़ाने वास्ते हमारी मदद कर सके, पर प्रत्यक्ष रूप में वो काम नहीं कर सके। लेकिन क्योंकि राजस्थान में जरूरत में देखता था और कर्म ली ताकत मारे के नहीं, मैं देश में सब ज्यादा पैसा अगर कोई एक प्रदेश ने दिया तो वे राजस्थान ने दिया। मैं 27,000 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष जो है राजस्थान ने पीवन ना पानी पहुंचाने वास्ते दिया, लेकिन कोई कारण रिया होला और राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँ, लेकिन जिन तरह की अपेक्षा ही जिन तरह काम होना चाहिए तो जिन गतियों काम होना चाहिए तो आप नहीं हो पाए, आप राजस्थान जो है वो पिछड़ गया। लेकिन मैं आज आपने भरोसा के साथ कह सकूं कि अब परिस्थितियां बदली है और निश्चित रूप में आने वाला 2 साल में, क्योंकि वो काम 2024 तक पूरा होना, मोदी जी योजना भी 2024 तक रही है। प्रधानमंत्री जी ने मैं निवेदन करियो है कि राजस्थान की परिस्थिति में देखता था इन काम ने आगे बढ़ाने वास्ते 2 साल रो और टाइम दीजिए और इन्होंने कैबिनेट डिसीजन करा, इन स्कीम में 2 साल तक एक्सटेंड करा, ताकि जो राजस्थान में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का काम आप सैंक्शन करेड है वह काम आगे 2 साल में पूरा कर इन राजस्थान रा लोगों ने पीवन ना पानी रा संकटों हमेशा रे साथ मुक्त कर समाधान कर। आप सब देखे होला कि काम शुरू होया है, कुछ पंचायत में काम शुरू है, कुछ पंचायत में काम बाकी है। आपने देखो इन परगने रे जो पंचायत है हमें को जो है इन्हें हिमालय रा पानी जोड़ने की योजना भी लगभग स्वीकृति पर है, फाइनेंस पर है। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी ने भी अर्ज करो कि राजस्थान सरकार इन्हें तुरंत सैंक्शन करा देवे, ताकि इन्हें पे भी SLCC कर और इन्हें भी भारत सरकार सैंक्शन कर, इनका पैसा जो है अनुमोदित हो जाए। जो 74 गाँव है, 74 गाँव वाली एक योजना, एकमात्र योजना अपने जोधपुर में आप फाइनेंस में रुकी, बाकी सारी की सारी योजनाएं जो है वह सैंक्शन होगी। इनके अलावा भी क्योंकि हमारे कने हाथ में कलम री ताकत थी और कोशिश करी कि कोई एक परियोजना में आप सर्वाधिक लाभ हो सके। मैं एक भारत सरकार में स्कीम आई कि ग्राउंड वाटर ने टेस्ट करने वास्ते कि ज्यादा पानी की कर जमीन में बढ़ सके और पानी बरसात रो पानी अधिकतम रोका, उन जमीन रो पानी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इन वास्ते टेस्ट करने वास्ते देश में 150 करोड़ रुपए की एक योजना बनी और उन पायलट प्रोजेक्ट का 150 करोड़ रुपया में 120 करोड़ रुपया अपने जोधपुर जिला में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में खर्च हुआ और उन 120 करोड़ रुपया में लगभग 90 करोड़ रुपया एक केवल शेरगढ़ विधानसभा में खर्च हुआ। बसवा माता जी में बांध बन रही है,
और इन अलावा हमारा पूरा परगना में जगह जगह एनीकट बना ताकि हमारा ट्यूबवेल में पानी हो सके, हमारे बेरा में जटे पानी सूख गयो वो पानी हो सके, उन्हें वास्ते काम करिए। लगभग जगह काम पूरा हो गया, कुछ जगह काम अभी चल रही है। अटे बावकान तालाब में भी मैं पहली 3 साल पहले आयो जब इन योजना में इन्हें भी सम्मिलित करियो, लेकिन ओरंडी जमीन होने कारण अठे राज्य सरकार इनमें काम करनी उन टाइम अनुमति नहीं दी, एनओसी नहीं दी, उन टाइम इन काम नहीं हो सके। हमारी बार आदरणीय मोती सिंह साहब चर्चा हो रही, बाबू सिंह जी भी इन बारे में बात करी, भाई उमेद सिंह जी भी इन बारे में बात करी। मैं आज आप लोगों ने सबने एक बात निवेदन कर, आप इन पूरा क्षेत्र एक होलिस्टिक प्लान बनाओ। आप टुकड़ा टुकड़ा में अगर काम कर तो उन काम रो कोई लाभ नहीं है। इन पूरा क्षेत्र जो आपने जमीन आपने मिली है, जो आपने कने जमीन है, इन जमीन पर आप पेनोरमा बनावा तो आपने बडेरा री याद, आपने बडेरा री इतिहास अमर रहे, इन वास्ते पेनोरमा बनावा वो जरूरी है। लेकिन साथ साथ इन जमीन में आप एक इन तरह ट्यूटोरियल सेंटर या कोई न कोई कोचिंग सेंटर डेवलप करा जटे आपने टाबरा ने आगे रोजगार परक शिक्षा मिल सके। जिन तरह आपरा समाज रो मैं गुजरात रो उदाहरण पहली एक बार दियो कि गुजरात में आपरा समाज रो इन तरह एक कोचिंग सेंटर चल रहे है। मैं गुजरात में एक प्रतिभा सम्मान समारोह में 2014 में जब आप मैंने आशीर्वाद दियो, पहली बार मैंने सांसद बनायो, जब मैं एक नया चुनी जरा सांसद के नाते उठे राजकोट में एक कार्यक्रम में गए हो और वो कार्यक्रम में मैंने जानकारी में आयो कि राजपूत समाज रो एक संस्थान उठे चल रही है जो किराया मकान में 4-6 कमरा किराया मकान में 2 सालों किराया मकान में 20 सालों 2 आदमी वो संस्थान चला रहे और वे पूरी तरह निष्ठा पूर्वक आप जीवन उन्हें वास्ते समर्पित कर दिए। और वो विषय भी इन वास्ते ध्यान में आयो कि उन दिन जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस रिजल्ट आयो और गुजरात सब इंस्पेक्टर पुलिस 96 वैकेंसी जो जनरली उन 96 वैकेंसीज में 90 टाबर जो है वे राजपूत पास हुए और वे एक ही इंस्टीट्यूट निकले रहा। तो इन वास्ते वो जो इन तरह रिजल्ट आयो उन्हें बाद में मैं भी संस्थान ने देखने गयो। अबार मैं पिछले साल वापस उन कार्यक्रम में गयो और चुनाव रो मौको मैंने गुजरात रा चुनाव रे कारण कई दिन उठे रहनो, मैं उन संस्थान रो नयो भवन बनियो वो भी देख रहा है। आज उठे 200 टाबर रह सके एक तो बड़ो हॉस्टल में बनायो और उतो ही बड़ो कोचिंग संस्थान पूरा आधुनिक तरीका रो बना दिया। और वारो एस्टिमेट है कि अब तक जितना टाबर कुल उन संस्थानों भर्ती हो और सरकारी नौकरी में लागे और 20 साल में जितना वाले टाबरों ने कुल मिलाकर तनख्वाह मिली है उन्हें अगर एस्टिमेट करा तो वो 2-2.5 हजार करोड़ रुपया 2.5 हजार करोड़ रुपया समाज रा टाबरा ने तनख्वाह रूप में 1-2 आदमी इनिशिएटिव लियो उन्हें कारण वो बल गया। तो मैं आदरणीय मोती सिंह साहब ने अर्ज करूं एक पूरा होलिस्टिक प्लान आप आठे बनावा अठे आपरा टाबरा ने किन तरह कोचिंग रे वास्ते क्योंकि जो प्रतिभा हमारी अपने क्षेत्र में अब जब टाबर पारितोषिक लेवल आ रहा उन टाइम आप देखियो कि टाबरा रे प्रतिभा में कठे कोई कमी नहीं, मात्र जो है आपने वाने सही रास्तों दिखा सका, सही सुविधा प्रदान कर सका, इन वास्ते काम करने की आवश्यकता है। तो एक होलिस्टिक प्लान अठे बनावे क्योंकि अभी तो हमारे सांसद कोर्स तो अब समाप्त हो गया, 8 दिन आज जो बचे 8-10 दिन में आचार संहिता लग जाए। मैं कोई घोषणा आज नहीं करना चाहूँ, लेकिन आप लोग आशीर्वाद रहे और आगे मैंने अगर अवसर मिले तो मैं इन काम रे वास्ते आप कोचिंग सेंटर बनाने वास्ते जो भी सहयोग आप कर सका वो सारो सहयोग में आप करने वास्ते काम करूँ। इन अलावा भी मैं एक निवेदन आपने करना चाहूँ कि मैं वो जो कार्यक्रम आगे जो मोती सिंह साहब योजना बनावे इन योजना ने पूरी करने वास्ते आज जो मोती सिंह साहब अठेरो एक होलिस्टिक प्लान बना ले इन प्लान ने पूरा करने वास्ते मैं मारी तरफ व्यक्तिगत रूप में इनमें आर्थिक सहयोग के रूप में 11 लाख रुपया और अठे जो है इन वास्ते अठे दे दूं। इन अलावा भी मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँ, आप EWS की बात करा, हमारे छोटा भाई उमेश सिंह अब टेबल बाजार कहता कि EWS और आरक्षण गहलोत साहब दियो, EWS और आरक्षण गहलोत साहब नहीं दिए। EWS और आरक्षण संसद में कानून पारित करा और भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी दी और EWS रे वास्ते इन देश में जो है जनरल वर्ग रा व्यक्ति रे वास्ते आरक्षण की आवाज उठाना संसद में कदे पिछला 70 साल में कोई साहस नहीं करियो। पिछला पूरा 70 साल में कदे कोई आरक्षण की बात जनरल वर्ग रे वास्ते संसद में नहीं करी। मैं आप लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुनी जर गयो मैं उठे आदरणीय निम्बाराम जी भाई साहब बेचारे के
डेलानारा मूल निवासी हमारे बीच में आरक्षण है। इन्हें पहली बार मैं मांग उठाई और मैं जब मांग उठाई संसद में, जब सब पार्टियों ने नेता मैंने किया कि संसद में इन तरह की बात आप कर एक बहुत बड़ो जोखिम हाथ में ले रहे हो। कदे भी कोई भी पार्टी कोई भी सरकार जनरल वर्ग में अब इन आरक्षण ने 50% आगे बढ़ाने वास्ते फर्दर आरक्षण नहीं कर सकेला। सुप्रीम कोर्ट रो इनमें बैरियर है। लेकिन मैं धन्यवाद दूं देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कि वारो बड़ा फैसला करने साहस हो, वे साहस पूर्वक फैसलो करियो। और आज देश में जो गरीब वर्ग रा लोग है, मैं उन दिन लोकसभा में जो बात करी मैं क्यों कि इन कालांतर में काल रा प्रवाह में काम करता करता जाति रा आधार पर नहीं, लेकिन कुछ लोग बहुत पिछड़ गए, आर्थिक रूप में हमारे हालात बहुत खराब है, उनमें सभी जनरल वर्ग रा लोग है, हमारे वास्ते कोई न कोई आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और उन्हीं तर्जमा थे देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में बिल आई। ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन पूरी देश में लागू है। पूरा देश में रिजर्वेशन लागू होने बाद में निश्चित ही अपने राजस्थान की परिस्थिति दूसरी तरह रही, क्योंकि उनमें जो मानदंड बनाया उन मानदंड के हिसाबों राजस्थान में अनुकूलता नहीं, इन वास्ते राजस्थान की सरकार उनमें रिलैक्सेशन दियो। रिलैक्सेशन के बाद में निरंतर इन रिलैक्सेशन के वास्ते आवाज उठाई जा रही। मैं देश भर रा आंकड़ा इकट्ठा करिया, देव माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार इन वास्ते बातचीत भी करी, इन वास्ते एक कमेटी रो गठन भी करा दियो। उन कमेटी में क्योंकि इनमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन लाग गई, शायद उमेद सिंह जी ने जानकारी है कि नहीं है, और इन 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ने लोग चैलेंज कर दियो। उन रिट ने कंटेस्ट करा, उन रिट रो डिस्पोजल नहीं हुए, जिते अगर आप कोई भी इनिशिएशन इनमें लेता तो वो अपने वास्ते घातक हो सकता और रिजर्वेशन अपन कैंसिल हो जातो। उन रिट रो डिस्पोजल करा, बाद में कमेटी रो निर्माण करिए। देश भर में केवल गुजरात और राजस्थान 2 ही प्रदेश है जो इन तरह रो रिलैक्सेशन दियो है, बाकी आज तक कोई भी प्रदेश इन तरह रो रिलैक्सेशन नहीं दियो। मैं एक एक प्रदेश रा आंकड़ा रे हिसाब हर तहसील में राजस्थान में जितना सर्टिफिकेट बनया वह तहसील रा आंकड़ा इकट्ठा कराया। पूरा देश भर में हर प्रदेश में जो सर्टिफिकेट बन रहा है वहां आंकड़ा इकट्ठा कराया। पूरा देश भर में जो सिलेक्शन स्टेट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में है वहां आंकड़ा इकट्ठा करा। उन कमेटी ने सामने एक प्रेजेंटेशन में खुद जाहिर करियो कि इन जो है इन रिजर्वेशन में सहूलियत होनी चाहिए। मैं मानूं इन बात ने कि 5 एकड़ जमीन जो है वह मारवाड़ री 5 एकड़ जमीन, आपारे दोरा री 5 एकड़ जमीन, और पंजाब गुजरात तो पंजाब री या हरियाणा री या उत्तर प्रदेश री 5 एकड़ जमीन भी बराबरी नहीं खरीद सके। इनमें परिवर्तन निश्चित रूप में होना चाहिए, इनमें परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मार्ग निकालने वास्ते काम सरकार काम कर रही है। एक होलिस्टिक डिसीजन अगर करे तो दूसरा राज्य उन्होंने विरोध कर रहे हैं। अपन जो है सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्य जो है वे इन सरलीकरण को विरोध कर रहे हैं कि इनमें कोई भी तरह का सरलीकरण या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन टेक्निकल कॉम्प्लिकेसी में रस्तो निकाल किन तरह अपने राजस्थान के लोगों को भलो हो सके, इन वास्ते जो है वे लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपने भरोसा और विश्वास दे रहा हूँ कि निश्चित रूप में अपनी जो मांग है इन मांग रे अनुरूप अठे आप न्याय कर पाओ, अपने लोगों इन मांग रो जो है इन भरोसा ने पूरा कर। आज मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँ, बाबू सिंह जी कई बार सेंट्रल स्कूल की बात करे, भाई उमेद मेरे सामने भी पहली बात हुई, मैं आदरणीय उमेद सिंह जी ने भी किया हो कि सेंट्रल स्कूल बनाने वास्ते उन्हें राज्य सरकार ने जो ऑब्लिगेशंस पूरा करना है, जमीन आप पहली ईयर मार्क करी है, लेकिन उनने बाद में भी जो ऑब्लिगेशंस राज्य सरकार ने पूरा करना है वह सारा ऑब्लिगेशन आप कोशिश कर कराओ। मैं भी आप सहयोग करूँ। राज्य सरकार ने भवन बना देना पड़े, राज्य सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट रेंटेड एकोमोडेशन देनी पड़े, वे सब चीजें अगर आप राज्य सरकार करी तो निश्चित रूप से आप बैठे जो है आप इन परगने में आप सेंट्रल स्कूल खोल सका, इन वास्ते प्रयास कर। इन अलावा आप पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले एक राज्य में एक सैनिक स्कूल हो, तो कुल मिलाकर देश भर में 20-21 स्कूल है। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करी कि देश भर में 100 नया सैनिक स्कूल खुलना चाहिए, और उन 100 सैनिक स्कूल में राजस्थान में 3 स्कूल खुलिया, जिनमें एक अपारा चौपासनी में खुलियो, हमारे प्रयास से खुलियो। दूसरा अपारे सैनिक स्कूल जो है वो भवानी निकेतन जयपुर में खुलियो, वो भी हमारे प्रयास से खुलियो, और तीसरा झुंझुनू में खुलियो है। 3 सैनिक स्कूल जो है अपारे खुल गया, जटे अपारा टाबर पढ़ सके, कंपटीशन हमारा एडमिशन हुए और वह पढ़ाई कर आगे सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर और फौज में आप कैरियर बना सके। मैं